नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सहवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमः ताहि जाते भई अरहंतादिमहा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन जी के प्रवचनों के आधार से आधारित प्रवचनांशों पर बहन श्री के वचनामृत, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन के नाम से उन प्रवचनों के आधार से हम बहन श्री के वचनामृतों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें वचनामृत नंबर 36 नंबर का वचनामृत की चर्चा चल रही थी। 92 नंबर का पेज, जिसमें गुरुदेव समझा रहे थे सेकंड पैराग्राफ 92 नंबर के पेज सर कि रुचि अनुयायी वीर्य अर्थात वीर्य यूरोपी पुरुषार्थ जो है, उपयोग का जो पुरुषार्थ है, वो किसका पीछा करता है? वो रुचि का पीछा करता है। रुचि का अनुयायी है, रुचि का चाकर है। आपकी शक्ति कहाँ लगेगी, आपका उपयोग कहाँ जाएगा? कि जहां आपकी रुचि होगी वहां जाएगा। आत्मा की रुचि करेगा तो उपयोग आत्मा की ओर जाएगा, और आत्मा की रुचि नहीं करेगा तो आत्मा उपयोग की ओर नहीं जाएगा। प्रश्न यह है कि उपयोग पलटना चाहता है और रुचि पलटता नहीं है। रुचि पलटे बिना उपयोग पलटता नहीं है। ठीक, ये भाव चल रहा है आगे। और जिसे रुचि हो उस ओर वीर्य ढले बिना नहीं रहता। यदि स्वभाव की रुचि नहीं है तो उस ओर उपयोग कैसे ढलेगा, कैसे पलटेगा? तत्पश्चात गुरुदेव कहते हैं स्वभाव के सिवा, ये पुस्तक के संदर्भ में गुरुदेव ने कल कहा, वो हमने कल पढ़ा था, उसके आगे चलते हैं। मैं लाइन पढ़ देता हूँ। यह पुस्तक प्रकाशित हो जाने से लोगों को बड़ा लाभ होगा। लाभ होगा, हो ही रहा है। तब तक प्रकाशित नहीं हुई थी, प्रकाशित हो गई तो लाभ हो ही रहा है। लोग पढ़ेंगे और शक्ति अनुसार समझेंगे। भाषा गुजराती है और अपने पास तो भाषा हिंदी है ना। परंतु भाव गूढ़ गंभीर है, क्योंकि भाषा भले ही सादी है परंतु भाव उसमें गंभीर है। सादी भाषा में मात्र सिद्धांत भरे हैं। जो वचनामृत हैं सो वे कैसे हैं? वो सैद्धांतिक भाव को बतलाने वाले हैं। सादी भाषा में मूल सिद्धांतों का यहाँ पर समावेश हुआ है। आगे कहते हैं स्वभाव के सिवा बाहर कहीं भी किसी स्थान में, मान प्रतिष्ठा में, राग में, द्वेष में या किसी कौतूहल में रुचि हो, प्रेम हो और उसको और उपयोग को बदलना चाहे
तो रुचि बदले बिना उपयोग नहीं बदल सकता। ठीक है ना, कि जीव अपना उपयोग बदलना चाहता है कि मेरा उपयोग आत्मा में नहीं लगता, या मुझे आत्मा अनुभव नहीं होता, या निरंतर मुझे आत्मा का चिंतन नहीं होता, मैं कोशिश तो करता हूँ पर मेरा कार्य नहीं होता, तो उसको कहते हैं भाई जहाँ रुचि होगी उपयोग तो वहाँ कार्य करेगा। और ये बात फैक्ट है, अगर हम प्रैक्टिकली अपने से पूछे भी तो अपने को ये बात अच्छे से समझ में भी आएगी कि हम उपयोग बदलना चाहते हैं वास्तव में, रुचि बदलना नहीं चाहते। जबकि रुचि बदले तो उपयोग बदले बिना रहता नहीं। और रुचि का विषय क्या क्या है, कि रुचि का विषय तो स्थान है, आमुक आमुक जगहों में हमारी रुचि है ना, अथवा मान प्रतिष्ठा में हमारी रुचि है, अथवा राग में हमारी रुचि है। जो हमारे प्रियजन है जिनसे हमें राग है, उनके साथ हम मिलना जुलना बैठना हंसना बोलना चाहते नहीं चाहते, बोलो। वे मिलते हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है, वे नहीं मिलते हैं तो हमें कितना दुख होता है। अथवा जिसके 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 प्रति हमें द्वेष है, या तो उसका चिंतन करते रहते हैं कि मेरे द्वेष की पूर्ति कैसे हो, जिससे मुझे बदला लेना है, अथवा उसके उसके मान को ठेस कैसे पहुंचे, ऐसे अंतरंग भाव चलता रहता है। तो रुचि किस में है, राग द्वेष की चर्चाओं में रुचि है, राग द्वेष की बातों में रुचि है, ये अच्छा है वो बुरा है, ये बढ़िया है ये मिल जाए ये ना मिले। समझ में आती है बात आती है। रुचिकर संयोगों की को संयोजित करना चाहता है, अरुचिकर संयोगों से दूर हो जाना चाहता है, उनको अपने पास नहीं रखना चाहता। तो निरंतर तो ये चलता है। आर्त रौद्र ध्यान में और क्या चलता है, क्या होता है रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान बढ़िया प्रसन्नता है किसमें, पांच इंद्रिय के विषय भोगों की प्रसन्नता का नाम रौद्र ध्यान है। पांच कषाय पांच पापों की पूर्ति हो जाए, चार कषाय की पूर्ति हो जाए, उसमें जो आनंद आए वो रौद्र ध्यान है। समझ नहीं पाती, समझ निरंतर इसी का तो चिंतन चलता है, उसी की अपने को रुचि होती है। ओ, तुम्हें अंदर में सारा दिन चलता है नहीं, टीवी छोटा है बड़ा हो जाए, घर छोटा है बड़ा हो जाए, गाड़ी छोटी है बड़ी हो जाए, धन थोड़ा है और हो जाए, आमुक आमुक प्रकार का परिग्रह बढ़ जाए, ऐसा निरंतर चलता नहीं रहता अंतर में। तो किसकी रुचि है, उसके लिए क्या उपयोग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सहज ही आता है ना वो परिणाम, तो सहज ही आता नहीं आता, क्यों, क्योंकि सहज रुचि है। सहज रुचि है तो सहज परिणाम आता है। आत्मा की सहज रुचि होवे तो आत्म संबंधी परिणाम आए बिना रहेगा नहीं, उपयोग आत्मा में जाए बिना रहेगा नहीं, ये कह रहे हैं। रुचि है ना, तो रुचि में आपो आप ही वो बातें चलती हैं। जो वस्तु खरीदनी होती है दूसरे की देखते हैं, प्रत्यवी ज्ञान हो जाता है तुरंत। मति ज्ञान का एक भेद है ना, प्रत्यवी ज्ञान, वही सादृश्य प्रत्यवी ज्ञान, दूसरे की वस्तु को देखकर अपनी वस्तु याद आ जाना। वहां उदाहरण है कि अपना छाता याद आता है ना, दूसरे का छाता देखा तो तुरंत अपना छाता याद आ गया, अरे अरे मैं भी छाता लाया था कहाँ गया, ओहो वहां रह गया, ऐसा। तो छाता याद आता है खाली, या दूसरों के परिग्रह को देखकर मुझे भी ऐसे परिग्रह की प्राप्ति होवे, दूसरे के भोगों को देखकर मैंने भी ऐसे भोग कभी भोगे थे और मुझे भी ऐसे भोगों की प्राप्ति होवे, ऐसा होता है नहीं होता है, बोलो। बाजार में किसी की पहनी हुई कपड़े की ड्रेस को लेकर जाते नहीं, ऐसा 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 ड्रेस चाहिए, ऐसा हार चाहिए, ऐसा सामान चाहिए, ऐसी वस्तु चाहिए, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो क्या है वो कलेक्शन कहाँ से आता है, दिमाग उसका कलेक्शन कहाँ से करता है, ज्ञान में वो बात संग्रहित कहाँ से होती है, रुचि से होती है। तुम्हारे ज्ञान में जितना भी कचरे का संग्रह है, वो कचरा कहाँ से आया, जिसकी रुचि थी उसका ज्ञान उपयोग में संग्रह हो गया सारा। रुचिकर वस्तु भूलते नहीं हम, रुचिकर स्वाद भूलते नहीं हम, रुचिकर संगीत भूलते नहीं हम, रुचिकर व्यक्ति से को भूलते नहीं है हम। क्यों, क्योंकि हमें उसकी रुचि है, उसका चिंतन चलता है, उसका मनन चलता है, उसकी बात याद आती है, वो वस्तु चाहिए होती है। ऐसा ही है, यहाँ कह रहे प्रतिष्ठा में राग में द्वेष में या किसी कौतूहल में रुचि हो। कौतूहल तो मैंने कल समझाया था आपको, कौतूहल समझते ना, राग रंग की जहाँ बातें होती हो, इस प्रकार की जो मंडली आदि में उपयोग लगता है, चित्त लगता है, ये समझो अभी होली पे होगा ना कौतूहल, होली होली मिलन के नाम से होता है क्या होता है, वो फुहड़ता की बातें होती हैं, राग रंग की बातें होती हैं, राग रंग को पुष्ट करने वाले गाने चलते हैं, उसी में लोग झूमते हैं गाते हैं मस्ती करते हैं, उसमें चित्त लगता है उपयोग लगता है। आज तो मजा आ गया, किसमें आ गया मजा है, वो गंदी फुहड़ता की के गाने सुनकर, गंदी बातें कर कर, गंदी चर्चाएं कर कर, है, उसमें मजा आ गया, गंदी चेष्टाएं कर कर उसमें मजा आ गया, उसमें आनंद आ गया। यहाँ कह रहे हैं स्वभाव के सिवा बाहर कहीं भी किसी स्थान में
जिसको सच्ची रुचि है, जिसे आत्मा की रुचि है, कदाचित जाना भी पड़ता है, कदाचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार उस प्रकार के कार्यों में संयोजित, सम्मिलित भी हो जाता है, लेकिन मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता। क्या लिखा, स्वभाव के सिवा बाहर कहीं भी, कहीं भी हो, किसी स्थान में हो, कोई मान प्रतिष्ठा का कार्य हो, कोई राग हो, द्वेष हो या कौतूहल हो, कौतूहल में रुचि हो, प्रेम हो और उपयोग को बदलना चाहे, तो रुचि बदले बिना उपयोग नहीं बदल सकता। आई बात समझ में नहीं आई? रुचि बदले बिना उपयोग बदल नहीं सकता, ये समझो आप ध्यान से। देखो, आपको कौन सा प्रवचन बहुत बढ़िया लगता है, आपको कौन सी कक्षा बहुत अच्छी लगती है, जिसमें बहुत प्रकार के उदाहरण होते हैं वो, या जिसमें चैतन्य की बात अंतरंग में समझ में आवे वो? कौन सी बात अच्छी लगती है? कौन सा प्रवचन अच्छा लगता है? कौन से पंडित जी तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं? कौन से पंडित जी का प्रवचन तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? वो जो इधर उधर की ज्यादा बातें करते हो, इधर उधर की किस्से सुनाते हो, राग द्वेष की चर्चाएं करते हो, इसकी गलती उसकी गलती, उसकी गलती उसकी गलती बतलाते हो, वो? एक शुद्ध चैतन्य तत्व की बात करते हो, वो किसकी? अपनी रुचि को पहचानो, मालूम चलेगा तुम्हें, मालूम चलेगा। यहाँ वहाँ की गप्पे ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा मजा आता है, या एक शुद्ध चैतन्य तत्व की बात होती है, उसमें ज्यादा मजा आता है? किस में मजा आता है? हम उसकी बुराई करें, उसके आचरण की बुराई करें, उसके संदर्भ की बुराई करें, उस व्यक्ति की बुराई करें, नाम ना ले भले ही, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, जो ऐसा करेगा वो ऐसा भरेगा, जो ऐसा करेगा वो ऐसा भरेगा। अरे कि क्या करेगा, क्या भरेगा? अकर्ता भोक्ता की चर्चा में रस है, या कर्ता भोक्ता की चर्चा में रस है? एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये, अपनी रुचि से पूछो। पूरे प्रवचन में क्या याद रहा, पूरी कक्षा में क्या याद रहा? जिसकी रुचि थी वो याद रहा, दृष्टांत याद रह गया, दृष्टांत भूल गए हैं, अटपटी बातें याद रह गई, चटपटी बातें याद रह गई, अद्भुत आत्मा भूल गए, अद्भुत चैतन्य का भाव भूल गए, राग द्वेष के उदाहरण याद रह गए, वीतरागता की पूर्ति के लिए, वीतरागता की आपूर्ति के लिए, वीतरागता की दृष्टि के लिए जो उदाहरण दिया था, वो वीतरागता की दृष्टि तो विस्मृत हो गई, और राग द्वेष की बात याद रह गई। सही बात है भैया, क्या सही बात है? पंचम काल में सच्चे मुनि नहीं होते। सही बात, हमने खूब देखा है, हमने खूब देखा है। क्या देखा है तुमने? हमने उनको गलत करते हुए देखा, हमने उनको गलत करते देखा है, हमने उनको गलत करते हुए देखा। सही कह रहे थे पंडित जी। क्या कह रहे थे सही पंडित जी? क्या कह रहे थे सही पंडित जी? कि सब दोषी हैं, कोई निर्दोष नहीं है, है? अरे वस्तु स्वरूप तो कहता है अणु अणु स्वयं में लीन है। वस्तु स्वरूप से देखने पर सारा जगत निर्दोष है। यदि इस पूरे संसार में कोई दोषी है, तो वह मेरा स्वयं का अपना मिथ्यात्व है, मेरा अपना अज्ञान है। मैं स्वयं हूं अज्ञान से परिणमित होता हुआ, मैं दोषी हूं। किसके लिए बतलाया था? सच्चे मुनिराजों का स्वरूप किसके लिए बतलाया था? जो मुनिराज सच्चे नहीं है उनकी ओर दृष्टि करने के लिए नहीं। सच्चे धर्म का स्वरूप किस लिए बतलाया था? जो धर्म सच्चा नहीं है उस ओर दृष्टि करने के लिए नहीं। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? लेकिन वो कोतूहल प्रिय है ना, इसलिए कोतूहल की बातें याद रह जाती है, कोतूहल की रीलें चलती रहती हैं, कोतूहल की हम वो डिस्प्ले करते रहते हैं, उन्हीं का वाद विवाद करते रहते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हम्म? देखो, वो ऐसा कहते, वो ऐसा कहते, वो ऐसा कहते। अरे कहते हैं तो कहने दो, वाणी के करता है क्या वो? विचार कर कर देखो। आदिनाथ भगवान की समूह शरण में मारीच आदिनाथ भगवान का विरोध कर रहा है, तो मारीच वाणी का कर्ता नहीं है। ये कहने की ताकत अगर किसी में है, तो वहां मौजूद उन आदिनाथ भगवान में है, उन गणधरों में है, उन सम्य दृष्टि जीवों में है, जो इस भेद ज्ञान के साथ उस मारीची को देख सकते हैं कि अहो ये इस वाणी का कर्ता नहीं है। ये जो कर्त कर रहा है, 363 65 मतों की जो रचना कर रहा है, इसका रचना करता ये नहीं है। कौन है? होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आती है? अज्ञान का तो ऐसा ही स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? कि वह दुखी होने के राग रंग के स्वरूप को आपो आप ही ग्रहण कर लेता है। तुम्हें दुखी होना है? बोले हाँ। तो तुम्हें बताओ, जगत में किसकी आवश्यकता है दुखी होने के लिए? मैं एक बात कहता हूँ, दुखी को जगत में कोई सुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कारण नहीं है ना कहीं बाहर में। और सुखी को कोई दुखी नहीं कर सकता।
बोलो कर सकता है? सब में ज्ञानी सुखी है, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि दुखी है, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। यदि उसे सुखी होना हो तो अपने मिथ्यात्व का त्याग किए बिना वह सुखी हो सकता नहीं। अज्ञान ही दुख का कारण है। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? जिन्हें कौतूहल प्रिय है वे काल को दोष देंगे, द्रव्य को दोष देंगे, क्षेत्र को दोष देंगे, भावों को दोष देंगे, दूसरों को दोष देखेंगे, दोषी दोष देखेंगे। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? हम्म। उन्हें कौतूहल प्रिय, सारा दिन ये चिंतन चलता है बस, धर्म के नाम पर। और क्या चिंतन चलता है? दूसरों की दोष दृष्टि करना ये धर्म नहीं। अपने अवगुणों को पहचान कर, अपने अज्ञान को पहचान कर उसका निराकरण करना, अपने चैतन्य की दृष्टि करना, ये धर्म है। नहीं तो देखो, नकुल सहदेव ने दोष देखे थे क्या? क्या देखा था? हैं? वे तो मुनिराज की ओर देख रहे थे, और इन्हें कष्ट ना हो। ऐसा भी नहीं कि वो दुष्ट है, ऐसा नहीं विचार कर रहे थे। ये हमारा पूर्व भव का या पूर्व पर्याय का मामा, ये दुष्ट है, इसे इतनी भी अकल नहीं है, भांजित है हम इसके। माँ में तो एक ही माँ है, मामा में तो दो माँ है? कैसा कृत्य करता है, ऐसा विचार नहीं। ओहो, इन मुनिराजों को विकल्प ना हो, ऐसा परिणाम था। क्या हुआ? क्या हुआ? मोक्ष नहीं हुआ, अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कहाँ तो सातवें आठवें गुण स्थान का स्व संवेदन कर रहे थे, और कहाँ चौथे गुण स्थान मात्र रह गए। समझ में आती बात नहीं आती? कहाँ तो प्रचुर स्व संवेदन था, है, संयम था, आत्मरिद्धि थी, और कहाँ तो वो देव पुनीत रिद्धि में ही रह गए। आत्मरिद्धि, जहां तो केवल ज्ञान रिद्धि प्रकट होती, और अब यहाँ वो सर्वार सिद्धि की रिद्धि ही मात्र रह गई। कितने से परिणाम की सजा है ये? एक तुच्छ से परिणाम की सजा है, जिसे हम धर्म मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लोक में जिसे कोई बुरा नहीं कहेगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? मैं क्या समझा रहा हूँ? कौतूहल प्रिय व्यक्ति क्या है? कौतूहल प्रियता को पहचानो, अपने चित्त के कौतूहलता को पहचानो। कहाँ ज्यादा रस आता है, किसमें ज्यादा मजा आता है? अंतर में प्रभु पूर्ण वस्तु है। मेरा चैतन्य प्रभु तो जो भाव है अंतर में, कैसा है? पूर्ण वस्तु है। उसकी प्रतीति करे, उसकी रुचि करे, उसका पोषण हो तो उपयोग बदले। किसका पोषण हो? अपने चैतन्य प्रभुता का पोषण हो तो उपयोग बदले। लेकिन चैतन्य प्रभुता का पोषण तो होता नहीं, और अन्य समस्त भावों का पोषण होता है। आई समझ में? उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। आप समझो, आप भले ही अशुभ भाव छोड़कर भी आए हो, लेकिन अशुभ की वृत्ति नहीं छोड़ी आपने। वृत्ति समझते हो ना? चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। सुनिए कहानी, कहावत। ऐसी स्थिति अपनी है कि वो जो राग द्वेष का परिणाम हम जगत में करते थे, वहां से तो हट गए, अब यहाँ करने लगे। वो देखो, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, वो ऐसा। ये दुष्ट हैं, ये सच्चे साधु नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं। अरे, सच्चे साधु का स्वरूप इसलिए बतलाया कि कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब मैं भी उस भाव को प्राप्त हो जाऊं, है ना? मुझे वो दोष नहीं करना, इसके लिए बतलाया था। दोष दृष्टि के लिए नहीं, निंदा करने के लिए नहीं, पर वो रस आ रहा है ना, उसमें रस आ रहा है। ये व्यवहाराभासी है, ये निश्चयभासी है, ये उभयाभासी है, और तुम कौन से भाषी हो? तुम दोषभासी हो। आत्मभाषी तो तुम भी नहीं हो। क्या कह रहे, कैसी बात करते हो? पंडित टोडरमल जी सातवें अधिकार में दोष भाषण कर रहे हैं, तो दोषभाषी हो गए क्या? अरे, वो तो आत्मा की दृष्टि करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि तू ऐसा ना कर। वो ऐसा है ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, वो तो पूछने वाले से कह रहे हैं, यदि तू ऐसा विचार करता है तो यह दोष है। अमुक व्यक्ति ऐसा है, ऐसी चर्चा नहीं है सातवें अधिकार में। वो तो तूने प्रश्न किया है, तेरे प्रश्न का उत्तर है कि यदि तू ऐसा मानता है तो बात ऐसी नहीं ऐसी है। अंतर है कुछ या नहीं अंतर है? कि मुझे मेरी दृष्टि का दोष निकालना है, मुझे अपनी दृष्टि दृष्टि से कहाँ दोष है वह नहीं खोजना है। अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? क्या कहा? उसकी प्रतीति करे, रुचि करे, उसका पोषण हो तो उपयोग बदले, तब उपयोग बदलता है। अपने चैतन्य की दृष्टि से कार्य हो तो उपयोग बदलता है।
अंतर में पोषण हुए बिना उपयोग कैसे अंतर्मुख होगा भाई? क्या? अंतर में पोषण हुए बिना, किसका पोषण हुए बिना? अपने चैतन्य का पोषण हुए बिना। पोषण समझते हो ना कैसे करते हैं, पोषते कैसे हैं? जैसे राग द्वेष की भाव के परिणामों को तू पोषता है, ऐसे चैतन्य भाव को जब तक पोषेगा नहीं, तब तक क्या नहीं होगा? उपयोग कैसे अंतर्मुख होगा भाई? तेरा उपयोग अंतर्मुख कैसे होगा? होगा? बोलो। नहीं होगा। शास्त्र का ज्ञान करे, पढ़े, मनन करे, इतना किया तो शाबाश है। कि भैया यहाँ नहीं लिखा, हम कह रहे तुमसे सुनो। शास्त्र का ज्ञान करे, पढ़े, मनन करे, इतना करे तो शाबाश, परंतु किंतु अभी रुचि अंतर्मुख नहीं हुई है। ये समझे, रस नहीं पका है, रस अंतरंग में आत्मा का रस नहीं पका है। जैसे जगत में और चीजों की नॉलेज होती है ना, अपने को नॉलेज होती है, जैसे किसी को विज्ञान की नॉलेज बहुत होती है, क्रिकेट की बहुत नॉलेज होती है, क्रिकेट नहीं खेलता लेकिन वो, और चर्चा करने बैठो तो ऐसी ऐसी बात बतला देगा तुम किताबों में भी नहीं मिलेगी। कभी ट्रेन में आज सफर करते हैं, है ना, हवाई जहाज में तो नहीं मिलते ऐसे लोग, ट्रेन में मिलते हैं। कि वो 6 घंटे के 8 घंटे के सफर में तुम्हें पूरा क्रिकेट इतिहास सुना देंगे, मोदी जी का, नेहरू जी का, अमुक का इतिहास सुना देंगे। और उनसे पूछो कि भैया आप राजनीति में हैं? कि नहीं नहीं, हम राजनीति में, हम नहीं करते राजनीति भैया, हम तो बस जानते हैं कि वो आमुक भाषण में नेहरू जी ने क्या कहा था, आमुक भाषण में मोदी जी ने क्या कहा था, आमुक भाषण में सोनिया गांधी ने क्या कहा था, आमुक बिल में मनमोहन सिंह ने क्या किया था, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। किस क्रिकेटर ने कौन से सन में किसकी बॉल पर कितने बार चौके लगाए, कितनी बार छक्के लगाए, ये हम सब जानते हैं। पर बैट हमने कभी नहीं पकड़ा। लेकिन जानते हैं, हमें पूरा एक भी मैच ऐसा नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो हमने छोड़ दिया हो। है, लाइट नहीं आ रही थी तो जुगाड़ करके टीवी चालू करा, लेकिन मैच देखा। समझ में बात नहीं समझ में? क्या कहते हैं यहाँ पर? ऐसे ही अपनी स्थिति है। अरे भाई साहब, किस ग्रंथ में क्या लिखा है ये तो हम भली प्रकार से जानते हैं। कौन से आचार्य ने क्या कहा है, क्यों कहा है, किस उद्देश्य से कहा है, किस नय से कहा है, किस पक्ष में कहा है, ये तो हम जानते हैं। किंतु अभी रुचि अंतर्मुख नहीं हुई है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अभी रुचि अंतर्मुख नहीं हुई है, ऐसी स्थिति है। क्रिकेट के बारे में सब जानते हैं, क्रिकेट खेलना नहीं जानते। तो रुचि है, और वो कैसी रुचि है कि खेलना नहीं जानता, और उसको रुचि समझता है। किसको रुचि समझता है? वो क्षेपक्षम ज्ञान को। जिसको क्रिकेट की रुचि है, उसे हो सकता है कि किसी प्लेयर का नाम याद ना हो। मालूम, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी में एक बात लिखी। वो पहली बार जब अफ्रीका गेम खेलने गया ना, क्रिकेट खेलने गया, तो 16-17 साल का था वो तो उसकी हाइट तो 4.5 फीट, और उसके सामने खड़े थे 6-6, 6.5 फीट के। तो नहीं, उसको पहली बार देखा उसने, मतलब उसको नहीं ज्ञात थी ये बात कि भाई मेरे को जिनके साथ क्रिकेट खेलना है वो कैसे दिखते हैं, आकार प्रकार में कैसे, आदि आदि। मैंने कुल मिला के ये है कि वो टोटल सिनेरियो इतनी सी बात है कि वो अपने काम में तो रुचि है खेलने की, तो खेलता है बस। समझ में ही बात? हो सकता है अपने आसपास की खबर ना रखता हो, लेकिन खेलने में माहिर है। मैंने तात्पर्य यह है, थोड़ा ग्रंथ की बात कम जाने ऐसा हो सकता है, लेकिन आत्मा की रुचि करे ये सच्ची बात है। ग्रंथ की बात बहुत जाने, उससे आत्मा की रुचि का कोई लेना देना नहीं है। ये है बात। यहाँ क्या कहते हैं? किंतु अभी रुचि अंतर्मुख नहीं हुई है, स्वभाव को छोड़कर अन्य किन्हीं वस्तुओं में। फिर कहते हैं स्वभाव को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तुओं में ज्ञान के विकास में, क्षेम ज्ञान का बढ़ना यानी कि ज्ञान के विकास में, धारणा में अधिकता भासती है। क्यों? दो चार ग्रंथों का जानकार हो जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है? ऐसा नहीं लगता अपने को? मुझे तो लगता है। कि पहले तो मैं कुछ नहीं जानता, तब तो मैं बहुत जानता हूँ। है कोई माई का लाल जगत में जो पंगा ले ले हमसे? क्यों, ऐसा नहीं लगता? मुझे तो लगता है। क्यों?
और जब मैं हारने लगता हूँ तो मुझे लगता है अरे अभी तो कमी है, अभी तो और बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? क्षयोपशम ज्ञान। कमी है, अभी कमी है किसकी? ज्ञान की कमी है। ये देखो क्या लिखा, स्वभाव को छोड़कर अन्य किन्हीं वस्तुओं में। कौन है वो वस्तुएं? जिसको स्वभाव को छोड़कर, जहां तू अपने उपयोग को लगा रहा है, कि वो पाप की कषाय की बात तो छोड़, उसकी तो करे क्या बात। यहां सुन, ज्ञान के विकास में, धारणा में अधिकता भासती है। ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ वृद्धि हो गई है, मैं कुछ अधिक जानने लगा हूं, मेरा ज्ञान कुछ विशेषता को प्राप्त हो गया है, ऐसा लगने लगता है। तो वह उपयोग अंतर्मुख कैसे होगा? जब क्षयोक्षम की रुचि करेगा तो ज्ञान सामान्य की रुचि कैसे करेगा? ज्ञान स्वभाव की और अपने उपयोग को अंतर्मुख कैसे करेगा? समझे? अभी भैया बहुत पढ़ना है, पढ़ना लक्ष्य मत बनाओ, हमें आत्मा समझना है, ये लक्ष्य बनाओ। समझे? अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है, क्या सीखना है? सीखना लक्ष्य मत बनाओ, हमें आत्मा समझना है, ये लक्ष्य बनाओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। ज्ञान का विकास और धारणा में अधिकता एक जैसे हैं ये दोनों, या फर्क है दोनों क्या में? वो एक ही बात है, धारणा में अधिकता होती है। मैंने वो क्षोभम ज्ञान को बढ़ता है, ज्ञान का विकास यानी कि धारणा में अधिकता, वो एक ही बात है। ठीक है ना? क्षोभम ज्ञान को ही धारणा कहा है यहाँ पर, बुद्धि की वृद्धि जो हो गई। तो वहां उपयोग अंतर्मुख कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्या कहते हैं गुरुदेव? अंतर्मुख नहीं हो सकता। क्या कह रहे थे? ये नहीं, अभी भैया हमें बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है कि उद्देश्य से नहीं, हमें आत्मा समझना है, इस उद्देश्य से स्वाध्याय करो। थोड़ा हो तो थोड़ा करो, अधिक हो तो अधिक करो। अब बहुत पढ़ने के चक्कर में क्या है, वो हमारे पास लिस्ट है, ये पढ़ेंगे फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ये। तो जो टोटल फोकस है वो पढ़ने में, उसमें क्या लिखा है वो है उसको याद करने में, एग्जाम पास करने में, डिग्री प्राप्त करने में, बस यही सारा लग जाता है। आमुक कवि ने आमुक किताब में आमुक श्लोक में क्या कहा है, आमुक व्यक्ति ने आमुक गाथा में आमुक टीका में क्या कहा है, उन आचार्यों ने क्या कहा है, इन आचार्यों ने क्या कहा है, बस ये पूरा का पूरा उथल पुथल बस यही है। ऐसे आत्मा प्राप्त नहीं होता, है ना? कदाचित रेफरेंस भी आते हैं, आमुक आचार्य ने क्या कहा है, ये बात भी जानने में आती है, कहने में आती है, लेकिन रस उसका नहीं है कि हमें आमुक आचार्य ने क्या क्या कहा है ये बात ज्ञात है। रस तो आत्मा का है। ठीक है ना? क्योंकि आगमिक प्रमाण है ना, तो प्रमाण से बात कहने के लिए रेफरेंस दिया जाता है, प्रमाणिक करने के लिए बात को। क्योंकि पुरुष की प्रमाणिकता से बात की प्रमाणिकता होती है, और प्रमाणिक पुरुष तो आप्त पुरुष है, और आप्त के द्वारा कहा गया आगम है, इसलिए वहां आगम को प्रमाण रखकर, वो तो स्वानुभव प्रमाण किया है ना भगवान ने, प्रत्यक्ष प्रमाण, और आगम है हमारे लिए परोक्ष प्रमाण। प्रमाण दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। आत्मा देखेंगे तो ही जान पाएंगे ऐसा नहीं, अरूप ही है आत्मा, केवली के सिवा तो कोई नहीं देख सकता। ये कौन कहता है कोई नहीं देख सकता? छद्मस्त भी आत्मा को देख सकता है। आगम चक्षु से देखे तो छद्मस्त को भी आत्मा दिखाई देगा, ना कि सिर्फ दिखाई देगा, आत्मा दिखेगा, आत्मा सुनेगा, आत्मा बोलेगा, आत्मा की खुशबू आएगी, अंतरंग में आत्मा चहकेगा, महकेगा, उसका स्वाद आएगा। कि क्या है कि तो स्पर्श रस गंध वर्ण से परे है वो, तो कि हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण से परे होने पर भी आएगा, लेकिन चक्षु आगम होना चाहिए। समझे? चर्म चक्षु से नहीं, अज्ञान चक्षु से नहीं, लोक में इधर उधर से उधार ज्ञान लेकर आए उससे नहीं। समझ में बात नहीं? समझ में कहाँ से? आगम चक्षु से। देखने पर केवलियों को जैसा आत्मा दिखाई देता है, ऐसा आत्मा छद्मस्त के भी दिखाई देता है। आगम प्रमाण है, तो प्रमाण की अपेक्षा से कदाचित किस जगह पे कौन सी बात आई है ऐसा भी कहने में आता है प्रमाणिकता के लिए, लेकिन उसका रस नहीं है, उस रस की अपेक्षा से नहीं। ओहो ये इतना जानते हैं तो मैं भी जानूं, ऐसे नहीं। मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है, इस लक्ष्य से। अब बाल बहुत पढ़ ली, अब भीतराग विज्ञान पढ़ेंगे, फिर ये शास्त्र पढ़ेंगे, फिर ये शास्त्र पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर तो भैया बस इसे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर हम बहुत जान जाएंगे, फिर हम शास्त्री पंडित हो जाएंगे, फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे आत्मा को लक्ष्य में रख के करता तो बाल बोध में ही सम्यक दर्शन हो जाता। क्यों? आत्मा को लक्ष्य में रख रख के करता तो बाल बोध की विषय वस्तु में कुछ कमी है क्या?
कि वहां सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता? पूरी विषय वस्तु है, वीतराग विज्ञान तक तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर बाकी सब क्यों जाते हैं? आनंद के लिए जाते हैं, आनंद के लिए। और कुछ अच्छा नहीं लगता ना, और कहीं की रुचि नहीं है, कौतूहल की रुचि नहीं है, राग रंग की रुचि नहीं है, मान प्रतिष्ठा की रुचि नहीं है, तो क्या करे? तो स्वाध्याय की रुचि है, इसलिए स्वाध्याय करते हैं। ये आत्मा की रुचि है तो इसलिए आत्मा की बात पढ़ते हैं। आत्मा की रुचि है तो इसलिए आत्मा के विषय में केवली क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसको जानकर और प्रसन्न होते हैं। ओहो, मैं ऐसा हूं, ऐसा अद्भुत मेरा स्वरूप है, ऐसा। समझ में आई बात? इंसान में क्या कहा? एक ही जैसी तारीफ तुम्हारी कितनी बार करें? एक जैसी, एक जैसी करनी है, बस एक जैसी, दोबारा नहीं करेंगे। कितनी बार करें? बस एक बार से काम चल जाएगा है? अब तुम अपने से पूछ कर देखना, तुम्हें पता चलेगा। एक जैसी भी हो तो भी चाहता है बार बार हो। समझे? यहाँ तो आत्मा की अनंत गुणों की बात है, अनंत गुणों की चर्चा है, नाना प्रकार से किया है, कहा है, तो उसको पढ़ने में रस आता है ज्ञानी को। लेकिन वो क्षेपशम ज्ञान बढ़ाने के बल का नहीं, आत्मा का रस है तो स्वाध्याय का रस है। और क्षेपशम ज्ञान का रस है, उस आधार से स्वाध्याय करता है, तो आत्मा प्राप्त होता नहीं है। क्या कहते हैं? रुचि बदले बिना ज्ञान का उपयोग नहीं बदल सकता। कितनी सरल भाषा, सॉरी, उपयोग कैसे अंतर्मुख होगा भाई? आगे, शास्त्र का ज्ञान करे, पढ़े, मनन करे, किंतु अभी रुचि अंतर्मुख नहीं हुई है, स्वभाव छोड़कर अन्य किन्हीं वस्तुओं में, ज्ञान के विकास में, धारणा में अधिकता भासती है, तो वह उपयोग अंतर्मुख कैसे होगा? नहीं हो सकता। रुचि बदले बिना ज्ञान का उपयोग नहीं बदल सकता। कितनी सरल भाषा है, कितनी सरलता से कहा है कि रुचि बदले बिना उपयोग नहीं बदल सकता। सिंपल सी बात है, उपयोग बदलना है कि हाँ रुचि बदलो। सरलता से कह दिया बहन श्री ने। आगे क्या कहते हैं? संसार में तो सब कहते हैं कि यह करो, क्या करो? धर्म करने के लिए क्या करो? कि व्रत करो, तप करो, पंचकल्याण करो और गजरत चलाओ। यह सब क्या है? सब धमाल है, धमाल है। तो क्या कह रही है बहन? मना कर रही है ना ये सब करने के लिए कि व्रत मत करो, ऐसे कह रही है ना? ऐसा नहीं कह रही है। तो व्रत से धर्म मानता है ना? तो व्रत भी कैसे करता है? पहले तो व्रत करता है, फिर सारा जगत जाने मैंने व्रत किया है, ऐसा करता है। क्यों? व्रत की जो सबसे सुंदर है, खूबसूरती है, वो यही है ना कि सारे जगत को पता चले कि मैंने व्रत किया है। आजकल तो उपाधियां भी लगती हैं, इतने मास खमन करने वाले, इतने उपवास करने वाले से उपाधि लगती है ना। 800 उपवास करने वाले, 900 उपवास करने वाले, 1000 उपवास करने, तो ना उपवास करना जैसे कितनी बड़ी उपाधि है, फिर तो नरक के नारकी से जितनी बड़ी उपाधि कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। उस जैसा बेचारे, उसके जैसा उपवासी तो कौन मिलेगा तुम्हें? क्या? और फिर देवों का उपवास क्या कम है? तुम क्या कम समझते हो कि नरक का नारकी तो भैया इच्छा करता है तो भी उसे प्राप्त नहीं होता, तो देवों का उपवास कम है क्या? 10-10 हजार वर्ष में, 20-20 हजार वर्ष में, एक एक पल्ले की आयु वर्ष में आंवले के जितना आहार करते हैं, विकल्प ही एक बार करते हैं आहार का, उससे बढ़िया उपवास किसका होगा? विकल्प भी नहीं करते, तू तो विकल्प भी करता है, वो तो विकल्प भी नहीं करते। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? उसको स्वरूप नहीं मालूम, है ना? मलिच भाषा में अटक गया है। देखो, व्रत करो, तप करो, पंचकल्याण करो और गजरत चलाओ, ये सब क्या है? ये सब तो धमाल है। अब तो गुरुदेव ने पंचकल्याणक नहीं करे, बहनचर्य ने पंचकल्याणक नहीं किए? खूब किए। व्रत तप नहीं किया होगा? खूब किया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है। गुरुदेव आजन्मी माने जन्म से ब्रह्मचारी थे, ये समझो। बाल ब्रह्मचारी थे ना, थे ना। पंखा नहीं यूज करते थे गुरुदेव, लाइट ज्यादा प्रयोग में नहीं लाते थे, बेमतलब पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। समझे? एक नीम का पत्ता भी कोई छू लेना टूटा हुआ, तो गुरुदेव बड़ी करुणा से कहते थे, अरे भाई, तेरे अनंत जन्मों के माता पिता हैं इसमें। ऐसा ऐसा कहते थे गुरुदेव। और सिर्फ कहते भरते ऐसा नहीं, स्वयं भी उनके जीवन में वो भाव थी। अंधेरे में चलते नहीं थे, प्रकाश में 3 हाथ जमीन देखकर चलते थे, आदि आदि भाव। पूरी करुणा से रहते थे। हाथ का पसीना आवे तो जिनवाणी का पन्ना नहीं छूते थे, करते थे, सावधान थे गुरुदेव। समझे नहीं समझ में बात? तो संयमी थे,
नियम के पक्के थे, ये सब था या नहीं था? तो कैसे थे कि व्रत करो, तप करो, पंचकल्याणक करो और गजरत चलाओ, तो उसका निषेध नहीं कर रहे। ये सब क्या है, उसमें धर्म मानता है, यह सब धमाल है। अरे जयपुर की रथ यात्रा में 21 तो हाथी थे, घोड़े ऊंट गाड़ियां अलग, सारा नगर मानो उमड़ पड़ा था। रास्ते बाजार और गलियां खचाखच भरी हुई थी, आदमी कहीं समाते नहीं थे। किसकी बात कर रहे हैं मालूम? अपने टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के पंचकल्याणक की। समझे ना? और गुरुदेव की प्रताप से ही हुआ ना, बहन श्री के प्रताप से ही हुआ ना, तो भी वो कहते वो धर्म नहीं है, वो तो सब धमाल है, धमाल। ऐसा, उसमें कुछ धर्म नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, दूसरे के नहीं, अपने पंचकल्याणक की बात कह रहे हैं ये। ठीक। बैंड बाजे तो कितने थे, लोग कहते थे कि कांजी स्वामी भगवान के रथ में सारथी हैं। क्या कहते थे? भगवान के रथ में सारथी, मैंने उनके द्वारा इतनी जबरदस्त प्रभावना हो रही है, तो उसकी उपमा है ये कि भगवान के रथ में सारथी हैं, ऐसा। दृष्टि पहुंचे वहां तक मानव मेदनी, अर्थात जहां तक देखो वहां तक लोग ही लोग दिखाई देते थे, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जावे। यह सब तो बाहरी ठाठ है। इसमें आत्मा को कहीं किंचित लाभ नहीं है प्रभु। क्या कह रहे गुरुदेव? इसमें आत्मा को कहीं किंचित लाभ नहीं है। ये सब हुआ ना गुरुदेव की कृपा से ही हुआ, गुरुदेव के प्रताप से ही हुआ। पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं? इसमें क्या लाभ है, इसमें क्या धर्म है? में धर्म न थी, इसमें धर्म नहीं है। जहां रुचि हो वहां उपयोग कार्य करता है। अब रुचि किसकी है? कि कितनी भीड़ थी, लोग जाने, छपवाओ, बतलाओ, सबको पता लगे कांजी स्वामी के पंचकल्याणक में कितने लोग आए थे। इसमें क्या है? इसमें कुछ भी धर्म नहीं है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये तो सब बाहरी ठाठ हैं, इसमें आत्मा को कहीं किंचित लाभ नहीं है प्रभु। जहां रुचि हो वहां उपयोग कार्य करता है। बाहर के वे रथ, हाथी, घोड़े आदि कहाँ तेरी वस्तु है? क्या वो तेरी वस्तु है? क्या उससे तेरी महिमा है? क्या उससे तेरा कल्याण है? क्या उससे तेरा धर्म है? हम्म? अरे धर्म और कल्याण की बात तो छोड़ो, उससे तेरी महिमा भी नहीं है, ऐसा। महिमा भी नहीं है। बाहरी ठाट वाट या तड़क भड़क में कुछ भी अधिकता विशेषता भाई तो, कौन से भारी ठाट बाट में? पंच कल्याणक संबंधी भारी ठाट बाट में कह रहे हैं, और तो जाने जाने दो जगत के भारी ठाट बाट की बात। क्या कहते हैं? बाहरी ठाट बाट या तड़क भड़क में कुछ भी अधिकता विशेषता भाई तो, अधिकता विशेषता भाई तो, बाहरी वस्तुओं में अधिकता विशेषता भाई तो क्या? उस पंच कल्याणक की सुविधाएं बड़ी गजब की थी, उस पंच कल्याणक के भोजन व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, पंडाल व्यवस्था बहुत बढ़िया थी भैया। किसी को जमीन पे बैठने को नहीं मिला है, इतने बढ़िया डल्लप के गद्दे लगाए थे, पूरा पंडाल एयर कंडीशनर, पूरा है। बाहर झमाझम बरसात होती रही, एक बूंद पानी पंडाल के अंदर नहीं गिरी। 5 स्टार होटल जैसा। तो 5 स्टार होटल जगत की बहुत अच्छी जगह है, क्यों? है नहीं, बहुत बढ़िया एकदम, धरती का स्वर्ग है 5 स्टार होटल तो। क्यों, किससे उपमा कर रहा है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही? किससे उपमा कर रहा है? लेकिन उसको समझ में नहीं आता, लेकिन अधिकता विशेषता भाती है। क्या अधिकता विशेषता भाती है? पंचकल्याणकों की तुलना में कहाँ से करते हैं बोलो? कहाँ से करते हैं? कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, कितने गजरथ थे, कितनी व्यवस्था थी, कितने लोग आए थे, क्या खाना खिलाया, क्या पिलाया, किस किस कितने प्रकार के व्यंजन थे। वहां मैंने आत्मा की बात सुनी, वहां मैंने आत्मा की बात सुनी, मेरे कल्याण का मार्ग समझा। और बाहर में मेरा कुछ भी सुख दुख नहीं है, यह मुझे ज्ञात हुआ। यह तो विकल्प भी कोई नहीं करता, चर्चा मात्र तक मैं नहीं करता। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? ये मुमुक्षु ही अपने अपने समाज का, मुमुक्षु ही अपने ही समाज के पंचकल्याणकों का जब तुलनात्मक दृष्टिकोण से तुलना करता है, तो क्या तुलना करता है? यही गुरुदेव का बतलाया हुआ धर्म है, यही गुरुदेव का बतलाया हुआ मार्ग है। अथवा जो जो सादगी से संपन्न पंचकल्याणक हो, जिनमें जिनमें वास्तव में वीतरागता की मुख्यता हो, जिसमें वास्तव में आत्मा के लक्ष्य से किया गया हो, उल्टा उनकी आलोचना करता है, ये तो व्यवहाराभासी है।
ये तो व्यवहार का पक्ष है, ये तो व्यवहाराभासियों ने पंचकल्याण कर लिया, ऐसा कहता है। मुमुक्षुओं को ठगता है, आदि आदि ऐसी बात करता है। ओहो, प्रभु तुझे वास्तव में अपने चैतन्य प्रभु की खबर नहीं है। तुझे तुझे वो पोसे ना, राग द्वेष को पोसे और आत्मा की बात करे, वो सच्चा मुमुक्षु है भैया। क्या? जो भोग की कषाय की बात का पोषण करे और आत्मा की बात करे, वो तो सच्चा मुमुक्षु है, ऐसा तुझे भासित होता है। और जो आत्मा की बात करे, साथ में वीतरागता की बात करे, ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है ऐसा कहे, वो तुझे व्यवहाराभासी दिखता है, व्यवहार पक्ष वाला दिखता है। तुझे अभी सच्चे प्रभुता की खबर नहीं है। क्या कहा बहन ने, कहा ना, गुरुदेव ने कहा ना, ज्ञान की तो वैराग्य से मैत्री है। अरे हम आत्मा की बात करते हैं तो जमीन पे सोने की बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं? हम भोग की बात नहीं करते। अभी कहा ना यहाँ पे, पहले बाहर से दृष्टि छोड़, अंतर की रुचि कर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? तू भगवान के पंचकल्याणक में आया है, तू धर्म सुनने आया है, किस लिए आया है? किस लिए आया है? पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगने के लिए ही आया है। तो उसके लिए तो सारा संसार पड़ा ही है ना, सारा संसार पड़ा ही है ना। बोल, नहीं पढ़ा तो बता। तो हमारे पास आवे और हम तेरे राग की पूर्ति करें, ऐसा हमारा मार्ग नहीं है। सभा में सेठ बैठे होते तो गुरुदेव कहते थे, सेठ बकरी के पेट में मैं करता फिरेगा, धूल में काई न थी, धूल का सेठ है तू, धूल का सेठ, ऐसा कहते थे। तो अपमान करते थे ना गुरुदेव, क्यों? व्यवहाराभासी थे ना गुरुदेव। अरे भाई, पर से तेरी महिमा नहीं है, पर वस्तु में तेरी महिमा नहीं है, पर पदार्थ में जिसकी तू रुचि किए बैठा है वो तेरे लिए सुखकर नहीं है, उसकी दृष्टि छोड़, छोड़ उसकी दृष्टि। जिस प्रकार तू अपने व्यापार को छोड़कर इस धर्म साधना के केंद्र में पहुंचा है, आया है ना, इसी प्रकार पांच इंद्रिय के व्यापार की रुचि भी मत कर, चैतन्य की रुचि कर। और चैतन्य की रुचि कैसे करूं? कि बाहर से भोग की रुचि छोड़। तो बाहर से भोग की रुचि छोड़ने का लक्षण है वो संयम आदि की प्रेरणा देना। लेकिन अंतरंग में आत्मा की रुचि कर। मैंने छोड़ा है तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं, इतना किया तो शाबाश, परंतु आत्मा की रुचि कर, ऐसा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? लेकिन वो उनकी निंदा करने में उसे रस आता है। इससे समझ में आता है, ओहो तुझे भोग का ही पक्ष है, तुझे कषाय का ही पक्ष है। तू नाम भले ही गुरुदेव का लेता हो, पर तेरा अंतरंग अभी कषाय और भोग की अग्नि से संतप्त हुआ है, संतप्त है, जला हुआ है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? इसलिए तुझे त्याग संयम व्यवहाराभास दिखाई देता है। प्रभु गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बाहरी ठाट वाट या तड़क भड़क में कुछ भी अधिकता विशेषता भाए तो वहां वहां रुचि रह गई है, अभी इसकी रुचि रह गई है वहां पर, है ना। इसलिए तेरा उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकता। जब तुझे बाहर की ही रुचि रहेगी, तेरा उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकता। गुरुदेव सभा में कहते हैं केवली की भी दरकार नहीं, कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। और कदाचित हम तुम्हें आत्मा की खबर कराने के लिए कह देवें कि गुरुदेव की भी दरकार मत करना, तो हम क्या हो जाएंगे? एंटी गुरुदेव है। अरे केवली की भी दृष्टि मत कर, ऐसा कहने वाले जब एंटी केवली नहीं हुए, तो गुरुदेव की भी दृष्टि मत कर ऐसा कहने वाले एंटी गुरुदेव कैसे हो गए? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? बल किसका है? आत्मा की मुख्यता से किसी की दृष्टि मत कर, ये बात है। बस कल्याण की दृष्टि कर, कल्याण की बात कर। और फिर वही जो कह रहे गुरुदेव की दृष्टि मत कर, जैसे गुरुदेव ने कहा कि केवली की दृष्टि मत कर, पर कितनी अनन्य भक्ति है केवलियों में, है, वो तो हाईलाइट नहीं करता। मित्र पक्ष वाले पता है क्या करते थे? केवलियों की दृष्टि मत करो, केवलियों की दृष्टि मत करो, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। सोनगढ़ का कांजी ऐसा कहता है, कैसा कहता है? कि केवलियों की भी दृष्टि मत करो। ऐसे ही हम लोग करते हैं कि अनन्य भक्ति गुरुदेव की करें, उसको तो कुछ कहते नहीं, वो तो छुपा लेते हैं, उसको तो हाईलाइट नहीं करते। और कदाचित कोई एक बात कह देवे कि गुरुदेव की दृष्टि मत कर, तो उसे हाईलाइट करते हैं एकदम, कि जाने कितना बड़ा पाप कर दिया। अरे आत्मा के समक्ष सारा जगत पर है,
सारा जगत पर है। समझ में आती बात? क्या कहते हैं, बाहरी ठाट बाट या तड़क भड़क में कुछ भी अधिकता विशेषता भाए तो वहां रुचि रह गई है, वहां रुचि रह गई है, इसलिए तेरा उपयोग अंतर्मुख नहीं हो सकेगा। अभी तुझे सारे जगत में दोष दृष्टि रह गई है, हीन अधिकता रह गई है, विशेषता रह गई है। तुझे अभी जगत में विशेषता दिखाई देती है, अधिकता दिखाई देती है, तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, तेरा उपयोग अंतर्मुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि रुचि पलटे तो उपयोग भी अंतर्मुख होने का कार्य करे। रुचि पलटे तो उपयोग पलटे, पर भी रुचि पलटी कहाँ है? उसे उपदेश सुनने, भगवान के दर्शनादि करने का प्रेम होता है। लो क्या कह रहे गुरुदेव, तो दर्शन के विरोध में है गुरुदेव, तो फिर भक्ति के विरोध में है गुरुदेव। तो क्या कह रहे हैं, जिसे, जिसकी रुचि नहीं पलटी है उसको क्या है, यद्यपि 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 उसे, यद्यपि समझ रहे हो ना, कि भैया हम कैसी बात कर रहे हो, हमारे उपदेश में बहुत रुचि है, भगवान की भक्ति में बहुत रुचि है, यद्यपि हमें, यद्यपि हमें उपदेश सुनने में, भगवान के दर्शन आदि करने में प्रेम होता है, मजा आता है, आनंद आता है, किंतु वह सब उपयोग परोन्मुख है, परंतु वह तो सब उपयोग की बहिर्मुखता है, पर की और उन्मुख है। वह तो पर की रुचि है, वह आत्मा की रुचि नहीं है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? तलवे चाटने वाले लोग होते ना, उनकी आदत है ये गुरुदेव के वचन है, मेरे नहीं। कभी कहो भैया कह रहे हैं ऐसा, अपनी हिम्मत नहीं है, अपने तो गुरुदेव का बल है बस। गुरुदेव को अनंत केवलियों का बल है, तीर्थंकरों का बल है, अपने को गुरुदेव का बल है। अपने बल में थोड़ी और वृद्धि हो गई ना, अनंत केवलियों का बल गुरुदेव को और अपने को गुरुदेव का बल, तो अनंत केवलियों को तो मिला ही मिला, प्लस गुरुदेव का मिला, तो अपना बल गुरुदेव से अधिक हुआ या नहीं हुआ? क्या? समझे या नहीं समझे? सही नहीं पकड़ में आई बात? अनंत केवलियों का बल गुरुदेव को और गुरुदेव का बल हमको, तो जितना बल गुरुदेव के पास है प्लस जो गुरुदेव का बल था वो, और उनका हमें मिल गया, तो हमारे पास उनसे अधिक बल हो गया नहीं हो गया? तो तलवे चाटने वाले जो ऐसी बात करते हैं, गुरुदेव ये ऐसा ऐसा ऐसा, वो गुरुदेव कहते हैं भैया परोन्मुख है, परोन्मुख। आत्मा के समक्ष जगत में कोई कुछ नहीं है। जब हम आत्मा की मुख्यता आत्मा से के बात समक्ष करेंगे, भगवान की दृष्टि ही परोन्मुख। हाँ जब हम अब आत्मा की मुख्यता से बात कहेंगे तो सबको पर के खाते में डाल देंगे। जब हम बिल्कुल केवल बिल्कुल। को पर के खाते में डालेंगे तो हम गुरुदेव को भी पर के खाते में डालेंगे, उसमें क्या बड़ा। बात है? उसमें क्या बात है? इसका मतलब ये थोड़ी ना हम गुरुदेव की विरोधी हैं। ये तो हमने गुरुदेव से ही सीखा है। क्या सीखा है? कि जब तू आत्मा की दृष्टि करना तो केवलियों की दृष्टि भी मत करना, हमारी भी दृष्टि मत करना, अनन्य भक्ति है चित्त में। ठीक, क्या कहते हैं, उपयोग परन्मुख है, वास्तव में तो वह अशुद्ध उपयोग है। किसको कह रहे हैं? उपदेश को सुनना अशुद्ध उपयोग है, भगवान के दर्शन आदि का प्रेम करना अशुद्ध उपयोग है। वो तो उपयोग की अशुद्धता है। रुचि पलटे तभी उपयोग पलट सकता है। उपयोग को बदलने का यह एक ही मात्र उपाय है। क्या उपाय है? कि रुचि पलटे तो उपयोग पलटे, यही एकमात्र उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का बहन श्री के समक्ष, बहन श्री के लिए कहा गया एक कोटेशन है, वो कोटेशन में पढ़ता हूं। ये कोटेशन में पढ़ूंगा, इसके बाद एक लाइन और पढ़ूंगा। सब लोग ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, पहले कोटेशन पढ़ता हूँ। बेन अर्थात बहन श्री चंपा बहन तो आराधना की देवी है, पवित्र पवित्रता में सारे भारत में अजोड़ है, उनकी छत्र छाया सारे सोनगढ़ में है। ओहो, बेन तो भगवती स्वरूप है, तुझे और कहाँ ढूंढने जाना है? कहाँ जाना है? अरे उनके दर्शन करना। किनके? ये बहन के दर्शन करना। एक बार भाव पूर्वक जो उनके दर्शन करेगा उसके अनंत कर्म बंधन ढीले हो जाएंगे। ये कह रहे गुरुदेव, बहन के जो दर्शन करेगा उसके अनंत कर्म बंधन ढीले हो जाएंगे। जो उनके चरणों में लिपट कर रहेंगे, उन्हें सम्यक दर्शन ना हो, तत्व का अभ्यास ना हो, तब भी उनका बेड़ा पार है। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन के बिना भी उनका बेड़ा पार हो जाएगा। किसका? जो बहन के चरणों से लिपट कर रहेगा उसका। ये गुरुदेव ने कहा।
अब आगे सुनो। यद्यपि उसे उपदेश सुनने, भगवान के दर्शन आदि करने का प्रेम होता है, किंतु वह सब उपयोग की परिणमुक्ता है। वास्तव में तो वह अशुद्ध उपयोग है। ये भी गुरुदेव ने कहा। कुछ बात समझ में या नहीं? क्या समझे तुम? है? तुम शायद की शैली को नहीं समझते हो, ज्ञानी के हृदय को नहीं समझते हो, तो तुम्हारी मूर्खता है। समझे? ये तुम्हारी अज्ञानता का परिचय देता है, हमारा नहीं। बहन की अनन्य भक्ति कैसी कि सम्यक दर्शन भी ना हो और बहन के चरणों से लिपटे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और यहाँ कहते हैं भगवान के प्रति भी प्रेम हो, उपदेश भी सुनता हो, और उपयोग की बहिर्मुखता, शुद्ध उपयोग है, तेरा कल्याण नहीं होगा। तो कौन सी बात सच्ची है? एक ही पेज पे लिखी ना दोनों बातें, अलग अलग तो नहीं लिखी। बस, भक्ति है तो ऐसी अनन्य है, और दृष्टि अपने आत्मा की दृष्टि है तो ऐसी दृष्टि है, वहां केवलियों की भी दरकार नहीं है। क्या तो साधर्मी के प्रति भी इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य, इतना अंतरंग में भाव विभोरता है ना। और आत्मा के समक्ष केवलियों की भी और उनकी सम्यक भक्ति भी दृष्टि ज्ञानी के प्रति बहुमान का भाव हो, बस बहुमान इतना का ही है भाव है। उसका। हाँ, साधर्मी के प्रति बहुमान का भाव है, उसमें हाँ, कोई बात सम्यक नहीं है। दृष्टि ज्ञानी के प्रति है ना? उन्होंने जो तत्व खोल के रखा, वो हाँ, उसके उसके अनुसार प्रति अपन चलें तो अपन भी सम्यक दृष्टि हो जाए, इस दृष्टि से हाँ बहुमान है उनका। बहुमान है। ठीक है ना? अब बहुमान प्रकट किया तो ऐसे बहुमान भी प्रकट किया, और जब निषेध प्रकट किया तो केवलियों का भी निषेध कर दिया। और फिर जब स्वभाव की आई बात वो समझ आएगी में? हाँ तो अपने परपूर्ण त्रिकाली स्वभाव में जब दृष्टि देंगे तो भगवान भी हाँ। पारे हैं, तो फिर श्री कहाँ लगी। पर वैसे कोई कोई मतलब ही नहीं है। बराबर। समझे ना? लेकिन अब इसका और अर्थ वहां ये भी नहीं है कि हम बहन श्री के प्रति भक्ति का भाव नहीं, बहुमान का भाव तो हाँ भगवान के प्रति भी है कि उन्होंने तत्व की बात हाँ बताई, उनने हाँ बताया कि तू स्वसन्मुख हो जा, तो इसलिए उनके हाँ प्रति बहुमान आएगा। हाँ, बहुमान आएगा। बहुत बढ़िया। तो चलो अब ये, अब प्रवचन नंबर 11। अभी अपने पास 1-2 मिनट का समय है। जो वचनामृत नंबर जो ये 36। लास्ट की 3 लाइनें हैं, इनकी अपेक्षा क्या लेनी है? जैसे लिखा है ना कि भावपूर्वक जो दर्शन करके उसके अनंत कर्म ढीले हों। भक्ति तो है ये, पर इसका भाव क्या लेना है हमें? मैं जो किस उनको एक बार देख अपेक्षा से? लेगा, उनके दर्शन कर लेगा, उनके समक्ष बैठेगा, तो उसके अनंत क्रम ढीले पड़ जाएंगे। ये भक्ति की अनन्यता है। भक्ति की अनन्यता में ऐसा ही कहा जाता है, ये भगवान आपके दर्शन कर लिए, अब मेरा संसार सागर चुल्लू भर रह गया। तो दर्शन करने से कैसे हो जाएगा? वास्तविक दर्शन तो आत्म दर्शन से होगा ना, क्योंकि वो भगवती स्वरूप बहन स्वयं आत्म भाव को धारण करने वाली हैं। तो उनके दर्शन करने से अपने आत्मा का दर्शन होगा तुझे, ऐसा वो तो उपयोग ये कहना है। ये लेकिन यहाँ उनके तो स्थूल दर्शन कर कथन। लेने से कर्म ढीले नहीं होंगे, कर्म हाँ ढीले हाँ होंगे उनके, उन जैसे अपने आत्म करने। हाँ। ठीक है ना? लेकिन वो जब भक्ति प्रकट करते हैं तो ऐसे ही प्रकट करते हैं कि उनके दर्शन करने से भाव अनंत ऐसा क्रम। आता ही है, ठीक बात। हाँ। और उनके चरणों भक्ति में में ऐसा लिपट ही कर कहा रहेंगे। जाता है। हाँ, उनके चरणों में लिपट कर रहेंगे, मानो उनके समक्ष रहेंगे, उनके पास रहेंगे, उनका हाँ, सानिध्य करेंगे। तो चरणों ऐसा। में लिपटने का भाव भी यही है, जो चरणों में लिपटेगा तो उनकी हर बात हाँ मानेगा, उनके बताए हुए तत्व हाँ को समझेगा और अपने स्वरूप में हाँ। आचरण जाएगा, ही तो चरण है। कल्याण होगा। हाँ, ठीक। वो ही चरण है वास्तव हम्म। में तो। चलो, अब वचनामृत नंबर 36, 36 नंबर का वचनामृत है। यह 36वां बोल चलता है, जरा फिर से लेते हैं। 36वें नंबर का बोल जरा फिर से लेते हैं। अच्छा, गुरुदेव ने 36वें नंबर के बोल की जो लाइन जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, उसी को दोबारा लिया अगले प्रवचन में, प्रवचन नंबर 11 में, अगले दिन उसको थोड़ा सा और लेते हैं। गुरुदेव और कहते हैं 36 नंबर के बोल का, जो प्रथम उपयोग को पलटना चाहता, मैंने गुरुदेव को इसमें और रस आ रहा है कहने में, तो गुरुदेव का प्रवचन उसके संदर्भ में और आगे है। जो प्रथम उपयोग को पलटना चाहता है, परंतु अंतरंग रुचि को नहीं पलटता, उसे मार्ग ख्याल नहीं है। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअल में, बराबर। है ना, कि रुचि पलटे नहीं और उपयोग को पलटना चाहे उसके लिए। तो हम्म। अपने पास 1 मिनट है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक? क्या कहना चाहते हैं, मैंने बहन श्री के इस बोल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? उपयोग को आत्मोन्मुख करने के लिए कहते हैं। इस उपयोग को आत्मा के सन्मुख करने के लिए, आत्मानुभव करने के लिए, बाहर से हटाकर अंतर में ले जाने के लिए यह बात कहते हैं कि शरीर, वाणी, मन में और स्त्री पुत्र परिवार धंधे में, है ना, तथा दया दान व्रत भक्ति आदि बाह्य कार्यों में रुचि पूर्वक उपयोग है, वह मिथ्या उपयोग है। अब समस्या क्या है
कि दान दया व्रत भक्ति तो याद रह जाती है बात, और स्त्री पुत्र परिवार धंधे ये बात हम भूल जाते हैं। क्या समझ में आती है बात? ये बात तो याद रह जाती है। क्या याद रह जाती है? कि देखो गुरुदेव ने कहा था दया दान व्रत भक्ति आदि में बाह्य कार्यों में रुचि पूर्वक उपयोग है, वह मिथ्या उपयोग है। भाई गुरुदेव ने ये भी कहा था स्त्री पुत्र परिवार धंधे में जो उपयोग है वो मिथ्या उपयोग है कि नहीं? नहीं भैया सुनो, स्त्री स्त्री पुत्र परिवार धंधे का काम तो ज्ञानियों को भी होता है, लेकिन उनके भक्ति नहीं होती है, व्रत तप त्याग उपवास नहीं होता उनके। स्त्री पुत्र धंधा तो होता है, पर क्या नहीं होता? दया दान भक्ति व्रत उपवास त्याग नहीं होता उनके, संयम नहीं होता है। अरे असंयम के प्रेमी, विष्ठा का कीड़ा है असंयम का प्रेमी है जो, मालूम? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। विष्ठा का कीड़ा, जैसे विष्ठा के कीड़े को विष्ठा में रस आता है, ऐसे असंयम के प्रेमी को असंयम का पक्ष होता है। बिल्कुल संयम का बिल्कुल। पक्ष जगत में कोई लेता हो तो उसे व्यवहाराभासी कहता है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, शरीर वाणी मन में, और पहले किस में लिया? पहले पहले में पहला क्या? पहले शरीर में वाणी में मन में, पहला पहले अपने हाथ शरीर बुद्धि त्याग, और पश्चात स्त्री पुत्र परिवार धंधे से बुद्धि त्याग, तत्पश्चात दया दान व्रत भक्ति आदि बाह्य कार्यों में रुचि पूर्वक उपयोग है, वह उपयोग तो मिथ्या उपयोग है, क्योंकि वहां रुचि है ना, जिसकी रुचि है, चूंकि रुचि पर की है इसलिए वो उपयोग मिथ्या है, और इनकी रुचि ना करे, रुचि आत्मा की करे, तो फिर उपयोग मिथ्या होता नहीं है। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताण।